हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा स्टूडेंट उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपके जो क्लास 10th जो मैथ्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन आ रखे हैं उनमें से मैंने क्वेश्चनों की छटनी कर रखी है, यानी उनमें से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लाया हूँ। इनमें कुछ आपके जो है उत्तराखंड बोर्ड के सैम्पल पेपर हैं जो उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी साइट पे अपलोड कर रखे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है सेम वही उन्होंने सैम्पल पेपर में डाल रखे हैं। तो चाहे आप एनसीईआरटी बुक करो या वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करो, सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो बिलीव करके आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन, यानी एग्जैक्ट डिजिट तो ये कोई भी नहीं देता, ठीक है, ऊंच नीच थोड़ी क्वेश्चनों में इक्वेशन बदल सकती है, बट करने का मेथड प्रॉपर चीज़ें जो आपको फाइंड करनी है वो यही रहेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके बढ़िया कंटेंट मिलता रहे और आपका बढ़िया स्कोर 10th बोर्ड एग्जाम में बने। ठीक है, काफ़ी बच्चों के हिंदी मीडियम के कमेंट आ रहे हैं, सर इंग्लिश मीडियम का वीडियो आपने अपलोड कर दिया, हिंदी मीडियम के लिए प्लीज़ हमारे लिए भी वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं हैंड रिटन राइटिंग में, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल कितना होगा 182 होगा। सॉरी, गले में थोड़ी खड़खड़ाहट टाइप की भी हो रही है, मौसम चेंजेस है। के का मान ज्ञात करो जिसके द्वारा द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर के 2 बराबर मूल्य प्राप्त हों। ठीक है, अब देखिएगा ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आप करेंगे, फालतू क्वेश्चनों को आपने डिस्कस नहीं करना है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद क्या होता है, यादृच्छा निकाल दी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि लाल हो या लाल ना हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये प्रायिकता का, सॉरी स्टैटिक्स का। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसमें आपको एक्स वाई का मान करना ज्ञात करना है। पद आपको दिए, बारहमात्र दिया है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। ठीक है, सी एफ आपको दिया है, एफ आपको दिया है, बस आपको एक्स और वाई का मान आपको निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखें एपी का सबसे शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 यानी 49 है, तो 17 पदों का योग 289 यानी 79 है, 89 है, तो इसके n पदों का योगफल कितना होगा आपको बताना है। सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का आपको मैंने शो आउट किए हैं, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस बार तो ये 5 नंबर में जाएगा। ठीक है, तो देखें साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कोस ए होगा। सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर जो है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर जो है बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल को आपने निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदु 3 -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपने बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं अनुपात का फॉर्मूला लगा के आप इसको सोल्व कर लेंगे। समीकरण को हल करो, यानी आपको ये पॉइंट में आपको समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे इसे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को से केबल टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है आपने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण को 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई व खंभों के बिंदु की दूरी आपको बतानी है। आगे बात करेंगे यहाँ पे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाओं के भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण 3x² -4√3x प्लस 4 बराबर 0 है, तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, यदि इनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीडियन निकालने वाला आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो वो किसी भी तरीके का आ सकता है, आप इसको भी देख सकते हैं और अपनी बुक से कोई और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मीडियन निकालने का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है
उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है कि ऊपरी सिरा क्या उसका खुला हुआ है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इसके बीच में कांच की क्या है गोलियां डाल दी जाती हैं, जिसमें 0.5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का एक गोला है डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या आप बताएंगे क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार काट कर निकाल लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे हुए ठोस का जो आयतन होगा वो कितना होगा, आपको सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में उसका बताना है। ठीक है, आगे देखेंगे आप, बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष में किस अनुपात में विभाजित करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें x अक्ष में ही पूछा जा सकता है, y अक्ष में भी पूछा गया, किसी में भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे लिखा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। आगे देखेंगे आप, एक थैले में 3 लाल गेंदें 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, क्या वो गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी इसकी। ठीक है, ये समीकरण आपको सामने दी हुई है, इस समीकरण को आपने हल करना है। इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं बताया कि आप प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से करो। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे 360 की जगह 480 भी आ सकता है। मैंने दिन वाले वीडियो में भी आपसे कहा था, यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल आप बताइए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, तो वर्तमान आयु उनकी क्या होगी क्या होगी, ये आपने बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे आप, a -5,7, b -4, -5, c -1, -6, d 4,5 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा आपको बताना है। 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं आप आसानी से। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पानी से आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला गया। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः डूबा हो तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, सॉरी आपको ये बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देना बिल्कुल। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, आपके बाहर आउट ऑफ सिलेबस है, इसको छेड़ेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। यदि किसी भिन्न के अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए 9 तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न को बताएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने के बाद उसकी जो मिट्टी निकलती है वही उसके आगे पीछे फैला दी जाती है जो एक चबूतरा बनाती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको 22 और 14 दी गई है। चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कट कर देंगे, छिन्नक वाला यानी फ्रस्टम वाला आपकी किताब में है ही नहीं क्वेश्चन। आपको बहुलक फाइंड करना है। बहुलक हो गया आपका, माध्य हो गया और माध्यक हो गया। ये तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोलता है, तो इसको देख लेंगे आप। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 9 चैप्टर यानी पहले आपका 9 चैप्टर में आता था आपका, हालांकि अभी भी 9 में ही है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह भवन की ओर बढ़ता है तो आँख से उसकी भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन से वह कितनी दूरी पर चल कर गया। इन क्वेश्चनों को आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने पे आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। मैं डेली अब जो है मैथ्स की वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपका एग्जाम तक अच्छा स्कोर बन जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण x² + x - 6 के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो भी 20, 25, 30 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप जब कर लेंगे तो जो है कल भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड होते रहेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए। तो दोनों ही वीडियो को एंजॉय कीजिए और क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।